हेलो हमारी यूट्यूब फैमिली, आप सभी लोग को नमस्ते। हमारे चैनल में स्वागत है। प्रियंका यादव ऑफिशियल 3443 में आप लोग कैसे हैं, प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना। और बहुत सारी सिस्टर हमारी लोग कमेंट करती हैं, हमसे बहुत सारी बातें पूछती हैं, तो कमेंट में मैं किसका किसका जवाब दूँ, जो कि आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। मेरी क्या जर्नी है, मैं कैसे रहती हूँ, कहाँ रहती हूँ। और मैं वीडियो शॉर्ट कॉल बना दी थी तो मैं रो रही थी, तो उस पर भी बहुत ज़्यादा कमेंट आया कि दीदी आप क्यों रो रही हैं। तो आप लोग को सारी बात इस वीडियो में मैं बताऊंगी, बस आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा और देखिएगा। अब देखकर अपना क्या राय है कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, रोना तो नहीं चाहती हूँ मैं, लेकिन क्या करूँ, कुछ ऐसे हालातें हो जाती है कि मजबूर, जब तक मतलब आंसू निकलता नहीं है ना, तब तक दिल को जो है शांति नहीं मिलती है। और रोना मेरा इसलिए रोने को मन आ जाता है रोना कि दोस्तों, जब कोई त्योहार आता है ना, तो मैं अपने पापा को बहुत मिस करती हूँ। जो कि मेरे पुराने सब्सक्राइबर लोग जानते होंगे, मेरे पापा नहीं हैं इस दुनिया में, और नए लोग नहीं जानते होंगे। और मेरे पापा को मरे हुए हो गया 5-6 साल, मतलब वो इस दुनिया में नहीं है, मतलब एक्सपायर हुए हो गए। मेरे पापा एक्सपायर हुए थे जब पहली बार लॉकडाउन लगा था, उसी में। दोस्तों, रोना इसलिए आता है, जब मेरे पापा जिंदा रहते थे ना, तो मेरे घर महीना में 2 बार तो आ ही जाते थे। लेकिन आज मेरे पापा नहीं, ये लगता है कि कोई नहीं है। ऐसी बात नहीं है, मेरे 3 भाई हैं, लोग बड़े हैं, सबके बाल बच्चे हैं, सब लोग परदेश रहते हैं। वहीं पे उन लोगों का घर है, अपना मकान है। बड़े वाला भैया का वहीं पे घर है। बीच वाले भैया हमारे बहुत दिन दिन के बाद आते हैं, 2-2 साल, 1.5-1.5 साल। और बड़े वाले भैया भी 2-2, 3-3 साल हो जाता है, गांव नहीं आते हैं। बस मतलब जो भी ख्वाहिशें रहती है, जो भी चीज़, हर चीज़ पूछते रहते हैं मम्मी से भी, और सब कुछ देखते हैं, लेकिन आते नहीं हैं। 2-3 साल के बाद कुछ जब घर पे पड़ता है तो आते हैं। और मेरा छोटा वाला भाई तो वो कभी 6 महीना में आ जाते हैं, कभी साल भर में आते हैं, कभी तो घर पे ही रहते हैं, मतलब। तो दोस्तों, ऐसी बात नहीं, 3 भाई लोग हैं, लेकिन मुझे लगता है मेरे पापा नहीं है ना, कोई नहीं है हमारा। कहने का मतलब ये है कि उन लोगों के पास, मान लीजिए वो लोग बाहर रहते हैं, तो कैसे लोग आएंगे, इसीलिए पापा की कमी महसूस होती है बहुत। जब कोई त्योहार पड़ता है ना, तो बहुत रोना आता है। और पता नहीं क्यों मुझे 1 हफ्ता से मेरे नज़र में दिखाई दे रहा है। पहले ऐसा नहीं होता था, बहुत दिन से मैं उनको भूली थी, लेकिन 1 हफ्ता से मेरी आंखों में दिखाई देते। और ये जी करता है कहाँ जाऊँ, खूब फुट फुट खूब रो लूँ, चिल्ला चिल्ला के। पापा की याद आती है। तो दोस्तों, मैं जब 1 महीना 2 महीना हो जाता था, 1 महीना में मेरे पापा एक बार आ जाते थे। जब जाते थे घर पे 10 दिन होता था, बोलते थे आने वाला हूँ बेटा, आऊँगा। उनको बाइक नहीं चलाने आता था, लेकिन वो हार्ट के मरीज हो गए थे, बाइक नहीं चला रहे थे। किसी लड़के को बुलाते थे तो हमारे घर लेके आते थे, क्योंकि भाई सब मेरे तब भी नहीं रहते थे, अपना अपना बाहर रहते थे लोग। मतलब आते हैं घर पे, ऐसी बात नहीं है। तो लेकिन जब कहाँ कोई, पापा मेरे महीने में 2 बार आ जाते थे।
तब मैं इतना ससुराल में भी नहीं रहती थी कि मतलब मुझे ऐसा कुछ लगे। मैं आती थी 2 महीने 1 महीने के लिए, उसी उतने दिन में मेरे पापा 2 बार 3 बार आ जाते थे। अब तो मैं रेगुलर रहने लगी हूँ, तब मुझे कमी महसूस होती कि मेरे पापा रहे होते तो आज कितनी बार हमारे घर आए होते। और दोस्तों, मैं इसलिए ज़्यादा नहीं रोती हूँ। मेरे भाई लोग फिर पूछने लगते हैं क्या हो गया उसको मम्मी से, लेकिन पापा की कमी कोई नहीं पूरा कर पाएगा। मेरे पापा सुबह से शाम तक कम से कम 10 बार फ़ोन करते थे, क्या कर रही हो, कैसी हो, खा ली हो, क्या खाई हो, क्या बनाई हो, तुम्हारा आटा है, चावल है, क्या कमी है, क्या घटा, क्या है, सारी चीज़ों को पूछते थे। और मैं एक बार अगर रो देती थी तो 10 बजे रात तक कॉल करते रहते थे, क्यों रोई है। क्योंकि बहुत लोगों को पिता होते हैं इतना प्यार नहीं करते हैं, लेकिन मेरे पापा बहुत प्यार करते थे हमसे बहुत। हम कितना भी गलती करते थे दोस्तों, हमारे पापा कभी हमको मारते नहीं थे। और मेरे भैया सब भी हमको कभी नहीं याद आता है कि कभी मारे हैं, क्योंकि घर की सबसे छोटी बेटी थी मैं और बहुत प्यार से पली थी। शायद जितना प्यार से पली थी सारा प्यार मेरा यहाँ पे निकल गया, उसका आधा हिस्सा भी मुझे नहीं प्यार मिला। लेकिन फिर भी मैं खुश रहती हूँ। आप लोग देखभाल करते हैं, कहते हैं जब पति अच्छा रहता है, मिल जाता है तो सब कुछ भूल जाता है, लेकिन वो रहते हैं तो उनके में मतलब मैं भुलाई रहती हूँ। और बच्चे स्कूल चले जाते हैं, मैं अकेले पड़ जाती हूँ, तो मुझे पापा की याद बहुत आती है, बार बार आती है। और पता नहीं 8 दिन से ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं। तो यही सारी बातें हैं दोस्तों। और मम्मी मेरी है, अब मम्मी परेशान हो जाती है, इसलिए मैं रो के कभी वीडियो नहीं, कभी एकदम मन नहीं मानता है कि आप आंसू आ जाता है तभी वीडियो बनाती हूँ। बाकी मेरी मम्मी जैसे देखती है फिर कॉल करती है क्या हो गया, इसीलिए मैं रो के नई वीडियो बनाती हूँ। क्योंकि मेरी मम्मी भी जब से मेरे पापा एक्सपायर हुए तब से उनका तबीयत ख़राब रहता है, और मतलब ज़्यादा दिमाग पे जोर लग दे दी, ज़्यादा सब कुछ सोच लेती हैं और हमेशा वो भी रोती रहती हैं। तो इसीलिए मैं उनसे ज़्यादा हमेशा कोशिश करती हूँ खुश होके रहने के लिए, दिखाने के लिए। बाकी क्या करूँ, एक लड़की का ज़िंदगी नहीं होता है दोस्तों, उसका ना ससुराल होता है ना मायके होता है। मरते दम तक उसको यही नहीं पता चल पाता है कि मेरा कौन सा घर था, क्योंकि ससुराल वाले ये सब की बातें हैं, कहते हैं ये पराई घर से आई है, और मायके वाले कहते हैं ये पराए घर जाएगी। इसका कोई पता नहीं चल पाता कौन सा घर मेरा है। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा है। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग का क्या राय कमेंट में ज़रूर बताना।